नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार डेली जी के शॉर्ट्स में। आज के महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। जितने भी 2014 के रेलवे के एग्जाम में साइंस का क्वेश्चन पूछा गया वो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को देखने को मिलेगा। अगर आप सभी इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो इससे पहले वाले वीडियो जाकर देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं आज के पहला प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, विद्युत चूल्हों का तत्व बना होता है, तो इसका राइट आंसर होगा नाइक्रोम। नाइक्रोम से बना होता है विद्युत चूल्हों का तत्व। नेक्स्ट है, मायोपिया से ग्रस्त व्यक्ति ऐसी वस्तुओं को नहीं देख सकती जो किसी भी दूर पर रखे हुए वस्तु को नहीं देख सकती। मायोपिया से ग्रस्त व्यक्ति। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, बाहरी पार्थिव स्रोतों से रेडियो उत्सर्जनों का मैपिंग कहलाता है, तो राइट आंसर होगा रेडियो मैपिंग कहलाएगा। ये एक अश्व शक्ति डैश के समान होती है, तो राइट आंसर होगा 746 वाट के समान होती है एक अश्व शक्ति। नेक्स्ट है, चेचक डैश से होने वाली बहुत ही घातक और संक्रमण बीमारी है, तो इसका राइट आंसर होगा विषाणुओं। विषाणुओं से होता है चेचक। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही होगी तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा ताकि उनके पास भी यह वीडियो पहुंच सके। तो चलते हैं सवाल पे। सवाल है, ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होती है, तो राइट आंसर होगा वायु में न्यूनतम स्तर पर ध्वनि वेग होती है। नेक्स्ट है, जिंक की एक पतली परत की लेप लगाकर लोहे को जंग से सुरक्षित करने की क्रिया को क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर होगा गैल्वेनाइजिंग क्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट है, चुंबकीय अभिवाह की एसआई इकाई है, तो राइट आंसर होगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। चुंबकीय अभिवाह की इकाई है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। शरीर में रोग प्रतिकार के रूप में कार्यशील रहता है, शरीर में रोग प्रतिकार के रूप में कार्यशील रहता है, तो राइट आंसर होगा श्वेत रक्त कणिकाएं। रक्त दाब मापने का उपकरण है, तो राइट आंसर होगा सिस्फेग्नोमैनोमीटर द्वारा रक्त दाब मापा जाता है। नेक्स्ट है, किस पदार्थ के अत्यधिक सेवन से हड्डियां विकृत हो जाती है, तो राइट आंसर होगा फ्लोरीन। फ्लोरीन की अत्यधिक सेवन से हड्डियां विकृत हो जाती है। जो धातु ताप और दबाव द्वारा अस्थायी रूप से विरूप हो सकता है उसे ताप सुघट्ट कहा जाता है, ताप सुघट्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन की खोज चैंडविच ने की थी। मानव शरीर में स्पाइनल तंत्रिकाओं की जड़ियों की संख्या 31 होती है। जैव ईंधन उत्पादन प्रयुक्त पादप में होता है, तो राइट आंसर होगा जैप्ट्रोपा कारकास। नेक्स्ट है, अंडों में किस प्रोटीन की अत्यधिकता होती है, तो राइट आंसर होगा एल्बुमिन। एल्बुमिन अंडों में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। ट्रैकोमा डैश की एक रोग है, तो नेत्र की रोग है ट्रैकोमा। वसा और तेल रासायनिक रूप से होते हैं, तो सही जवाब होगा एल्डिहाइड। नेक्स्ट है, हिस्टोलॉजी अध्ययन है, तो ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण में मुक्त की जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण में मुक्त की जाती है। मिट्टी तेल का द्रव्यमान घनत्व होता है, तो राइट आंसर होगा जल से कम मिट्टी तेल का द्रव्यमान घनत्व होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के कुल रक्त आयतन में डैश प्रतिशत के करीब जीव द्रव्य होते हैं, तो इसका सही जवाब होगा 45। नेक्स्ट है, किसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा पाए जाते हैं, तो राइट आंसर होगा मूंगफली। मूंगफली में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा सबसे अधिक पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर डैश मापने की प्रयोग में लाई जाती है, तो राइट आंसर होगा वायुमंडलीय दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है बैरोमीटर का। अगला प्रश्न है, मानव के वर्टिब्रम कॉलम में होते हैं, तो सही जवाब होगा 33 वर्टिब्रा होते हैं मानव में। मानव स्कैनर क्या स्कैन करता है, तो सही जवाब होगा चित्र तथा टेक्स्ट दोनों। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, तो राइट आंसर होगा अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किए थे। अम्ल एक पदार्थ है, तो सही जवाब होगा एक स्वाद में खट्टा होता है अम्ल। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। नेक्स्ट है, वायुमंडल के दबाव को मापने हेतु कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है, तो बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायुमंडल के दबाव मापने के लिए। कुनैन किस पादप से प्राप्त किया जाता है, तो सही जवाब होगा सिंकोना से प्राप्त किया जाता है कुनैन। सिस्मोग्राफी द्वारा भूकंप मापा जाता है। तत्व के सबसे छोटे कण परमाणु कहलाते हैं। चाय के पौधे के किस भाग का उपयोग
चाय बनाने के लिए किया जाता है? तो पत्ते का उपयोग चाय बनाने के लिए किया जाता है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट होते हैं। यूरेनस ग्रह की खोज विलियम हर्शेल के द्वारा किया गया था। प्रोटीन बनता है? तो राइट आंसर होगा एमिनो अम्ल से प्रोटीन बनता है। नेक्स्ट है किसमें रक्त कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है? तो राइट आंसर होगा अस्थि मज्जा में रक्त कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है? तो पत्ते में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। अनुवांशिकी की जनक किसे कहा जाता है? तो मेंडल को कहा जाता है अनुवांशिक के जनक। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बाइड पर जल गिराने से उत्पन्न होने वाले गैस है? तो राइट आंसर होगा एसिटिलीन। हमारी आंख डैश के रूप में कार्य करती है? तो उत्तल लेंस के रूप में हमारी आंखें कार्य करती है। नेक्स्ट है कौन अल्ट्रासोनिक ध्वनि सुन सकता है? तो सही जवाब होगा चमगादड़। अगला प्रश्न है गति का प्रथम समीकरण क्या है? तो राइट आंसर होगा V बराबर U प्लस AT। दही में क्या पाया जाता है? तो राइट आंसर होगा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड दही में पाया जाता है। एंटासिड वे पदार्थ है जो उपयोग किए जाते हैं? तो राइट आंसर होगा आमाशय में उत्पन्न अतिरिक्त अम्ल के निष्प्रभावन के लिए एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है किस गैस का प्रतिशत पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक होता है? तो नाइट्रोजन पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक पाए जाते हैं। 78% नाइट्रोजन पाया जाता है वायुमंडल में। काला सोना कहलाता है? तो राइट आंसर होगा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम काला सोना कहलाता है। नेक्स्ट है डिग्री सेल्सियस में मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। बॉक्साइट अयस्क से कौन सी धातु प्राप्त होती है? तो राइट आंसर होगा एल्युमिनियम धातु प्राप्त होती है। केवल नाइट्रोजनी उर्वरक है? तो सही जवाब होगा यूरिया का। किसका स्वाद खट्टा होता है? तो राइट आंसर होगा अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अम्लीय वर्षा क्या है? तो अम्लीय वर्षा प्रदूषण के कारण अम्लीय जल की बरसात अम्लीय वर्षा कहलाती है। नेक्स्ट है पृथ्वी सतह के ऊपर ओजोन परत हमें सुरक्षित करती है? तो राइट आंसर होगा पराबैंगनी किरणों से ओजोन परत हमें सुरक्षित रखती है। विटामिन सी को डैश भी कहा जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है विटामिन सी को। एक ट्रांसफार्मर कार्य करता है? केवल प्रत्यावर्ती धारा पर ट्रांसफार्मर कार्य करती है। हृदय घात का एक कारण है हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी। नेक्स्ट है वह कौन सा ग्रह है जो सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में 88 दिन लेता है? तो बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लेता है। मोमबत्ती का दहन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। एक रेफ्रिजरेटर में ठंडक किससे उत्पन्न होती है? तो सही जवाब होगा संपीड़ित गैस के आकस्मिक फैलाव से। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। वायुमंडलीय अपेक्षित आर्द्रता का मापन किस मापी यंत्र से किया जाता है? तो राइट आंसर होगा आर्द्रता मापी यंत्र से किया जाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर नेटवर्किंग से जुड़ा LAN का पूर्ण रूप क्या है? तो सही जवाब होगा लोकल एरिया नेटवर्क। पुरुष में बांध्यकरण का ऑपरेशन कहलाता है वासेप्टोमी। पुरुष में बांध्यकरण का ऑपरेशन कहलाता है वासेप्टोमी कहलाता है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी समुदाय का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो राइट आंसर होगा एक घास का मैदान। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयुक्त किया जाता है। मानव के मलेरिया परजीवी जो एनोफिलीज से मिलते हैं जीवन इतिवृत्त सर्वप्रथम व्याख्यात किया था सर रोनाल्ड रोस ने किया था। अति सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाले विरंजक पदार्थ क्लोरीन है। द्रव सभी दिशाओं के बराबर मात्रा में दबाव प्रसारित करते हैं, यह कहलाता है पास्कल के नियम। एक अर्धचालक है सिलिकॉन, एक अर्धचालक है। मिश्र धातु स्टील जिसमें जंग लगने के प्रतिरोधी के रूप में क्रोमियम होते हैं कहलाते हैं स्टेनलेस स्टील। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का एक उदाहरण है? तो राइट आंसर होगा वैकेलाइट। जब दूध से मलाई अलग की जाती है तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है। जल न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है क्योंकि यह समान हाइड्रोजन आयतन संख्या में वियोजित हो सकता है। सुस्वादु खाद्य पदार्थ देखकर मुंह में पानी आता है, यह तरल वास्तव में किण्वक कहलाता है। नेक्स्ट
रासायनिक अभिक्रिया की दर निर्भर होती है, तो दबाव पर रासायनिक अभिक्रिया की दर निर्भर होती है। रक्त कोशिका मोनोसाइट का जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। ऑक्सीन है, पादप हार्मोन ऑक्सीन है। जीवन चक्र में वायुमंडलीय अवस्था नहीं होती है, तो पी चक्र में वायुमंडलीय अवस्था नहीं होती है।